दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार सिंह, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम जिन पर्सनैलिटी से मिलने आए हैं वो बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट से कैसे उन्होंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर को एक कम्युनिटी डेवलप करी, कैसे एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, उन्हीं की जर्नी को जानने के लिए हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ श्री अमित मल्होत्रा जी का। वेलकम अमित सर, वेलकम, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो मुबारक हो आपके इस पहले पॉडकास्ट की आपको, और आपने, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट में अपने बारे में बताने के लिए। बहुत बढ़िया सर। तो जैसा आपने बताया कि मैं प्रोफेशनली एक जर्नलिस्ट हूँ। यस सर। मैंने अपना करियर प्रिंट मीडिया से शुरू किया था और लगभग 3 दशकों का मेरा अनुभव प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा। बहुत बढ़िया। और जहाँ तक बात है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मुझे लगता है कि वैसे तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो बिजनेस से मेरा नाता तब से रहा जब से मैंने ये कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की। मतलब कहीं ना कहीं एकेडमिकली जुड़ा बिजनेस से तब रहा जब मैंने 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की। और प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो जब मैंने जर्नलिज्म के बाद अपना ये सिलसिला शुरू किया, एक बार मेरे को ध्यान है कि मैंने एक मैगजीन निकाली थी, कथा वार्ता। तो वो आप ये समझ लें कि बिजनेस ही था। एक मैंने एजुकेशन एरा के नाम से एक मैगजीन इंग्लिश में निकाली थी, वो एजुकेशनल। तो ये एक बिजनेस स्टार्ट थी जो मैंने किया। और फिर जब प्रोफेशनली अपना जर्नलिज्म को लंबे समय तक समय देने के बाद, ये आइडिया बेसिकली जो माय बिजनेस फैमिली, ये हमारा एक बिजनेस प्रमोशन ग्रुप है, ये आइडिया हमारे एक बड़े क्लोज मित्र हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, डॉक्टर मन्नू मोदी जी। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर मन्नू मोदी दिल्ली के एक जाने माने डेंटल सर्जन हैं। और तो इसी से आप ये समझ लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि आपका ना इंक्लिनेशन किस तरफ है। बिल्कुल सही। वो हो सकता है कि आप बाय डिफॉल्ट किसी प्रोफेशन में चले गए हो और करना कुछ और चाहते हो, या आपके अंदर अगर विलिंगनेस है कुछ करने की, तो मुझे नहीं लगता। अब आप ये देख लीजिए कि आईएएस का एग्जाम जो है वो आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के लोग, तो ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी देने के लिए जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनका एक बेटर एज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईआईटीएन बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। तो इसी तरह जर्नलिज्म से मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आया या बिजनेस की तरफ आया, तो ये कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। तो ये आपकी जर्नी थी। तो बहुत बढ़िया अमित जी, अब ये थोड़ा सा मेरे को बताएं कि आपकी ये स्टोरी कौन से टाइम से, कहाँ से स्टार्ट करी? जैसे जर्निंग आपने जर्नलिस्ट, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और फिर कौन से ईयर्स हैं, कौन सी डेट से आपने एकदम टर्निंग पॉइंट इसमें लिया बिजनेस एंटरप्रेन्योर में? ऑलमोस्ट मैं ये बता दूं कि 30 वर्ष मेरे को जर्नलिज्म में मैंने दिए आज से। और हाँ, तो ऑलमोस्ट आप 96 लगा लीजिए, 96 से स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया। और उसके बाद 2003 में मैंने खुद का मीडिया इंस्टीट्यूट शुरू किया। 2003 में लगभग 10 साल तक हमने वो चलाया। और कई 100 बच्चों को हमने पढ़ाया, और ये हमारा सौभाग्य है और उन बच्चों की मेहनत है कि वो आज जो है लीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी और बड़े बड़े चैनलों में वो काम कर रहे हैं। अच्छा। और मैं एक और बात बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे चर्चित चेहरे, वैसे तो सभी चर्चित हैं, लेकिन जिनसे जो 2-4 ऐसे इस लेवल पे हैं जिनको आप रेगुलर देखते हैं, उनमें से गरिमा सिंह है, न्यूज 24 की एडिटोरियल पोजीशन पे हैं। बहुत बढ़िया। रात का शाम का प्रोग्राम करती हैं, जो पहले चौधरी जी करते थे, वो आजकल वो प्रोग्राम वो कर रही हैं। और अरविंद ओझा जो क्राइम एडिटर हैं आज तक के, वो एक चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं जी न्यूज के, नीरज गौर। तो इस तरह से बहुत सारे चेहरे हैं जो जिन बच्चों ने यहाँ किया, और कुछ हमारी ट्रेनिंग, कुछ उनकी अपनी मेहनत कि उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। बहुत बढ़िया। तो मतलब इसका मतलब है कि आपकी जर्नी 2003 से, और ये जो मीडिया जो हाउस आप बता रहे थे, ये कब तक चला फिर सर अपना? ये ऑलमोस्ट 2013 तक हमने किया। मतलब 10-12 साल। हाँ, 12 तक। और ये मेरे को लगा कि जो आपके ऑफिस में बाहर जो मैंने देखा सारे के सारे वो बोर्ड लगे, वो नेम प्लेट, वो आप ही के स्टूडेंट? हाँ, वो सब हमारे स्टूडेंट है जो आपने देखा अलग अलग चैनल। बहुत बढ़िया, आपने उनको लाइव में मतलब वो जीरो से वहां पे बचाए। हाँ, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि एक जो आपने जो बिजनेस कम्युनिटी डेवलप करी है जिसका नाम है माय बिजनेस फैमिली, है ना, ये आपने जो एंटरप्रेन्योर जिससे आपने स्टार्ट की,
तो ये सर आपने कौन सी ईयर से स्टार्ट करी, और इसकी थोड़ा सा इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि क्या मेंबरशिप रहती है, कैसे हम लोगों को ऐड करते हैं, क्या प्रोग्राम करते हैं, कैसे इसमें थोड़ा सा इसके में वर्कआउट कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारे एक क्लोज मित्र हैं, डेंटल सर्जन है डॉक्टर मन्नू मोदी। ओके। तो मेरा रेगुलर गाये बगाए उन पे जाना रहता था। एक दिन उन्होंने कहा कि अमित भाई कोई एनजीओ बनाते हैं और कुछ सोशल वर्क करते हैं। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बोले कि क्या करें कि एक काम करो कि तो हमने एक जो ना अशोक विहार डेवलपमेंट सोसाइटी करके एक सोसाइटी बनाई। अच्छा, सोसाइटी अशोक विहार के, क्योंकि अशोक विहार मेरा बर्थ प्लेस है, मेरी कर्म भूमि जन्म भूमि दोनों अशोक विहार है। अच्छा। तो वो कहा कि भाई ठीक है ये। तो हमने एक अशोक विहार डेवलपमेंटल सोसाइटी बनाई। उसमें हमारे आदरणीय जो चेयरमैन है माय बिजनेस फैमिली के बीपी गर्ग सर, ओके, वो उसके करता धरता है उस ऑर्गेनाइजेशन के। हम लोग सब उससे जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ हम इस विधानसभा का अशोक विहार से, क्योंकि वजीरपुर विधानसभा ये कहलाता है, तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वंस इन अ ब्लू मून कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तब तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने बोला कि यार कुछ बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड कोई मेरे पास आइडिया है, अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोचो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे को 2 दिन का समय दें तो हम कोई नाम देखते हैं क्या होगा। तो मुझे लगा कि यार जब ये भी एक परिवार होगा तो क्यों ना परिवार से संबंधित कोई नाम सोचा जाए। तो मैंने इसका नाम माय बिजनेस फैमिली सोचा। ये कब सोचा आपने, चेंज किया? ये ऑलमोस्ट 6 साल पहले हमने ये फैमिली बनाई। चलो 2000 की हाँ, मतलब इसको प्रोफेशनली जब इसका विधिवत जो शुरुआत हमने की वो 5 साल हो गए। अच्छा। हाँ, जब हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया वो 5 साल हो गए। ओके। उससे पहले 5-6 महीने हमने इसकी, क्योंकि कोरोना खत्म ही हुआ था, और तो सेकेंड कोरोना जो था वो जब मेरे थोड़ा काम डाउन हुआ था तो हमने अपनी इस काम को, एग्जीक्यूशन को, अपने इस प्लान को हमने मूर्त रूप दिया। और तो हमारा बेसिक आइडिया ये था कि आप भी जानते हैं कि जनरली क्या होता है कि जब मुझे किसी की रिक्वायरमेंट, कोई मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो, मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो, तो आदमी जनरली पूछता है। आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव ने आपसे किसी डॉक्टर का रेफरेंस लिया होगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, किसी एडवोकेट का। बिल्कुल ठीक है। तो ये आइडिया, ये बेसिक आइडिया भी वही है। वो बेसिक आइडिया ये है कि मैं आपको, अगर मेरे पास जो क्वेरी है, मुझसे अगर आपके बारे में कोई पूछता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आप बिजनेस प्रोफेशनल है, आप करियर कोच हैं, तो हम आपका रेफरेंस औरों को दें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। और अगर जो प्रोफेशन मेरा है, आप मुझसे संबंधित वो रेफरेंस जो आपसे पूछता है आप मेरे को दे। तो इसी कॉर्डियल रिलेशन से ये काम करता है। बेसिक पर्पस, बेसिक आइडिया ये है कि महीने में एक बार हम एक होटल में एक फॉर्मल मीटिंग करते हैं अपने माय बिजनेस फैमिली ग्रुप की। उसमें ऑलमोस्ट हम 50, हमारे 2 ग्रुप्स हैं, एक मॉर्निंग का एक डिनर का। ओके। मॉर्निंग ग्रुप में ऑलमोस्ट 50 लोग हैं। ठीक है। और उसमें जो मॉर्निंग की मीटिंग होती है वो 1 घंटे की रहती है, 8 से 9 बजे की। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और इस मीटिंग के दौरान हम प्रोफेशनली हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि हम लोग अपना फॉर्मली एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं, ताकि कोई नया मेंबर भी अगर आया है तो उसको भी पता चल सके कि भाई पुराने मेंबर कौन कौन से हैं। और फिर एक प्रेजेंटेशन वहां रहती है। हर बार 2-3 लोग अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन अपने बिजनेस से रिलेटेड तैयार करा के लेके आते हैं और अपना इन डेप्थ एनालिसिस अपने बिजनेस के बारे में सब लोगों को देते हैं। बहुत बढ़िया। आप इसमें एक पॉइंट्स मेरे को जो क्वेरी लग रही है, जो ऑडियंस हमारी कह रही है, मान को लगता है मेरे को कि इसमें सर क्या मेंबरशिप फीस के बारे में अगर थोड़ा सा बता सके, ताकि थोड़े ऑडियंस में भी रहे कि किस तरीके से वो भी जोड़ सकते हैं। हमने क्या किया, जब हमने जब इसका नाम ही फैमिली रखा, तो हमारे मन में इसको जब हमने शुरू किया तो ये भावना नहीं थी कि हमें इसे प्रोफेशनली चलाना है। हमने तो एक कॉर्डियल रिलेशन, एक परिवार की तरह इसको स्थापित किया। ठीक है। तो हमने तो सोचा यार जब परिवार की तरह रखा है, हमने इसका कोई प्रोफेशनल मोटिव नहीं रखा। तो जनरली जब हमने ये इंक्वायर किया कि और इस तरह के बिजनेस ग्रुप हैं वो क्या चार्ज करते हैं, ठीक है, तो किसी का चार्जेस लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया है। और उसमें ईयरली फीस के अलावा जो भी उसका मॉर्निंग का एक्सपेंस आता है ब्रेकफास्ट का, वो अलग से लोग चार्ज करते हैं। हाँ, करते लेकिन हमने तो बड़ा नॉमिनल सा इसका 15,000 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन रखा है, जिसमें खाने का यानी ब्रेकफास्ट के जो चार्जेस हैं वो इंक्लूडिंग है, वो इंक्लूडेड है।
और इसमें और भी कोई भी खर्चा है वो सब इंक्लूडेड है, हम कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लेते। बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है 15-20 हजार रुपया, उसमें सारे के सारे पूरे साल की मीटिंग्स, खाना, लंच वंच सारा। सब तो आप included। तो बहुत बढ़िया इसमें कर रहे हो, इसमें मतलब काफी अच्छी सर्विस दे रहे हो इसमें। तो अमित जी अभी राइट नाउ लगभग कितने मेंबर हमारी इसमें? अभी हमारे पास जब मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 50 के करीब मेंबर्स है और 30 के करीब हमारा एक डिनर का ग्रुप है, क्योंकि हमें ये लगा, हमने ऑलमोस्ट पहले ये डिनर के ग्रुप को अभी हमें 1.5 साल हुआ है, तो पहले हमने मॉर्निंग के ग्रुप से ही स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। और इस तरह के बिजनेस ग्रुप जितने प्रोबेबली हैं वो मॉर्निंग में ही चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा कि चलो एक इनोवेशन करें, हम इसको डिनर ग्रुप में तो स्टार्ट करें कि किसी को अगर कन्वीनियंस डिनर ग्रुप में रहती है, हाँ। कईयों को टाइमिंग्स का इशू था, वो मॉर्निंग में नहीं आ तो सकते, इनमें तो कोई उन्होंने कहा इनमें डिफरेंस है कुछ मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में, या मेंबर सेम है? नहीं, बस उसमें खाली- मेंबर्स डिफरेंट है, मॉर्निंग में डिफरेंट है। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारे मॉर्निंग में भी हैं और वो मेंबर ने उस कैटेगरी को ऑप्ट किया हुआ है डिनर में भी। ओके। और इसकी एक्सक्लूसिविटी ये है कि हमारे ग्रुप में अगर कोई एक आई सर्जन है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उस ग्रुप में दूसरा आई सर्जन ना ले। ओके। अगर हमारे ग्रुप में एक वेबसाइट डेवलपमेंट वाला है या एक फोटो स्टूडियो वाला है, Yes, sir. तो फोटो स्टूडियो वाला एक ही रहे, यानी हम एक बिजनेसमैन की एक कैटेगरी एक ही आदमी को मतलब देते हैं। आपका ये पॉइंट है कि कंपटीशन ना आए, आपस में Competition कल को ना ये आए, ना हाँ। पहले वाला बोले भाई साहब अब मैं तो देखो 2 साल से काम कर रहा हूँ और ये अभी आ गया तो हाँ, तो competition। इसको बिजनेस मिल गया, मुझे नहीं मिला। हाँ, वो भी ठीक है, बिल्कुल तो सही है। वो बात ना हो, तो इसलिए हमने ये एक्सक्लूसिविटी रखी है। बहुत बढ़िया करते हो आप अच्छा काम कर रहे हो अमित जी। और दूसरा भी कोई अब एक पॉइंट और बताओ अमित जी कि ये जैसे आपने बनाया माई बिजनेस फैमिली, ये आपका जो मिशन है कि यंगस्टर को, अभी मैंने देखा कुछ पीछे मैं अभी मीटिंग आपकी देख रहा था कि आप कुछ यंगस्टर को भी आप ऐड कर, तो किस तरीके से आप देखते हो कि यंगस्टर का कैसे रोल इसमें ऐड आपके साथ, तो वो मेंबरशिप लेके ऐड आप किस ज्वाइन करें और वो अपने हमारे जो भारत का मिशन है 2047 विकसित भारत, उसको हम कैसे लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं अपने क्लब में। आपने बड़े अच्छा सवाल किया कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, यस वो लोग आज की जो युवा पीढ़ी है, बिल्कुल। उनकी अगर स्किल्स की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी और मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी देखो, घर में जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो जो पिता है, जो उनकी भूमिका, पिता की भूमिका तो पिता अभिभावक की भूमिका निभाएगा, बिल्कुल। और हम उनके तजुर्बे से तो compete नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, हाँ। जो अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं वो जो यंगस्टर्स हैं जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो उनको एक बेनिफिट ये मिलता है, ना सिर्फ उनको काम को बढ़ाने में एक सपोर्टिव सिस्टम मिलता है, एक हैंड होल्डिंग मिलती है, बल्कि उन प्रोफेशनल जिनको हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनको कारोबार करते हुए अपने लाइन में 4 दशक, ऑलमोस्ट 40 साल हो गए, ओह, तो very उन nice। लोगों का मार्गदर्शन इन युवा पीढ़ी को मिलता है ताकि वो बेहतर दशा और दिशा तय कर पाए जहां तक उनके कारोबार की बात है। तो इसका मतलब है कि यंगस्टर अगर इसमें आएंगे तो उनको एक्सपीरियंस जो पुराने वाले सबका मिलेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ना सिर्फ एक्सपीरियंस मिलेगा बल्कि उनको आगे नए बिजनेस रेफरेंस भी मिलेंगे, नए रास्ते भी खुलेंगे, नए बिजनेस रिलेशन डेवलप होंगे, क्योंकि आज बिजनेस जो है वो रिलेशन का रह गया बिल्कुल है। सही। अगर आपका रिलेशन अच्छा है, आप एक कॉर्डियल रिलेशन डेवलप करके चलते हैं, तो आपको बिजनेस की कोई कमी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो मैं मानता हूं कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो क्योंकि क्या है, मैंने भी ये देखा है सर कि जो जितने लोग आपस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है। और आपने अपना जर्नलिस्ट की बिजनेस अपनी लाइफ जर्नी के साथ साथ इस स्टेप को लिया कि लोगों को आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है कि लोगों को कनेक्ट करके एक जगह बैठाना। फिर उसमें भी आप 2 क्लब चला रहे हो, एक सुबह चला रहे हो, एक शाम चला रहे हो, और इनका कोई सर कॉमन मीटिंग भी रहती है इसमें? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पूछा कि भाई एक तो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी मीटिंग की रहती है, ये मंथली मीटिंग्स होती है जो हम होटल में करते हैं, और उसके अलावा हम जो है नए नए गेस्ट, हर बार हमारी मीटिंग में कुछ गेस्ट भी आते हैं। ओके, तो मतलब कोई भी बंदा, हाँ, कोई भी guest आ बंदा सकता है? एज अ गेस्ट हमारे यहाँ आके Okay। हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग देख सकता है कि किस तरह हम ये अपने ग्रुप को चला रहे हैं, हाँ, किस तरह से हमारा एक बार 2 बार एक्सपीरियंस ले लेगा, देन फिर वो कहेगा ये अमित जी मेरे को ज्वाइन करना है। डेफिनेटली। हाँ। और एक मोरओवर हम जो है अभी तक 3 बार बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम कर चुके हैं। उस बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके। उसका पर्पस ही ये था कि हमारा इंटरेक्शन
अपने ग्रुप मेंबर से तो होता ही है माय बिजनेस फैमिली के अपने मेंबर्स का, लेकिन पब्लिक से भी इंटरेक्शन हो, इस सोच के साथ हमने ये माय बिजनेस फैमिली का बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम लगभग 3 बार किया और बहुत सक्सेसफुल रहा और ऑलमोस्ट 100 से 150 लोगों की स्ट्रेंथ उसमें थी। बहुत बढ़िया। तो अब लास्ट में कि आप हमारे ऑडियंस को अमित सर एक मैसेज क्या देना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन की, किस तरीके से ऑडियंस अपने फ्यूचर को ब्राइट करें और किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करें या आप उनके साथ कैसे योगदान देते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में कॉल टू एक्शन बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल सही है। आज हमने एक अपना माय बिजनेस फैमिली का पब्लिक अब हमने माय बिजनेस फैमिली का एक पॉडकास्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक माय बिजनेस फैमिली का एक बिजनेस चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ना सिर्फ हम यहाँ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन से रिजल्ट निकालेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, एक तो जब हम मिलकर किसी चीज का प्रयास करेंगे तो जाहिर है उसका रिजल्ट ज्यादा है 100%। प्लस जो मैंने कहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम माय बिजनेस फैमिली अपने को पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इतने सशक्त तरीके से हम उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं या लेकर आ रहे हैं कि उसका फायदा भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हर मेंबर को मिले। और दोस्तों, मैं अमित जी का पहले मैं थैंक यू कहता हूं और मैं सभी से, अपनी ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से भी, कि अमित जी का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि सोशल मीडिया पे जितना हम लोगों को प्रमोट करेंगे, तो ये पॉडकास्ट जो चैनल सर ने खोला है अभी अमित जी ने, उनका भी यही है कि आप पॉडकास्ट जो है एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक दोस्तों टूल है, क्योंकि एक बार आप अपने पूरे बिजनेस को यहाँ पे आके, जैसे अमित जी ने अपने बिजनेस में बताया था कि माय फैमिली बिजनेस, ये इसी तरीके से आप भी वहाँ पे आके यहाँ पे बैठ के बता सकते हैं कि सर दिस इज माय बिजनेस, ये मेरी जर्नी है, अपनी रियल स्टोरी बताएं। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी रियल स्टोरी पब्लिक को पता लगती है कि आपने कैसे इतनी मेहनत करके सक्सेस हासिल करी, और फिर वो पॉडकास्ट की वीडियो आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, तो उससे भी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और उससे आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। क्या सर? चलते चलते बस मैं ये कहूंगा कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस परिवार, मैं ये कहूंगा कि इसका आइडिया जो था वो डॉक्टर मनु मोदी ने दिया, और हमारे इस प्रोजेक्ट के पितामह हैं हमारे श्री बीपी गर्ग जी। ज्ञान एवेन्यू ज्ञान पब्लिकेशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस है, उसके जो डायरेक्टर हैं आदरणीय हमारे पिता तुल्य हैं श्री बीपी गर्ग जी, वो हमारे साथ हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम आज जिस लेवल पे भी हैं इस माय बिजनेस फैमिली को ले जा सके, ये उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाया है। और डॉक्टर मन्नू मोदी जी का तो जितना शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि सबसे इस पूरी फैमिली को चलाने में, आप उसको बैलेंस करने में, वो दोनों कंधे वो उन्हीं के हैं, उनके एक कंधे को मैंने थामा हुआ है और एक को, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ तो मेरे को आइडिया लग रहा है कि ये आप सारे का सारा जो क्रेडिट है माय बिजनेस फैमिली का, वो डॉक्टर मन्नू मोदी और गर्ग साहब जो है उन्हीं की क्रेडिट। अगर वो नहीं होते, उनका ये आइडिया, अगर वो उनका सानिध्य नहीं होता, उनका साथ नहीं होता और तो उनकी वो बराबर की भूमिका नहीं रहती, तो शायद जो माय बिजनेस फैमिली है वो माय बिजनेस फैमिली वैसी माय बिजनेस फैमिली नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो अब हम बस इसके साथ ही आज के लिए आपका थैंक यू करते हैं अमित जी, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप और भी नेक्स्ट जल्दी से जल्दी हम और टॉपिक पे नए लेके आएँ, और आपका जब भी कभी इवेंट हो, मतलब नेक्स्ट जैसे आप करते ही रहते हैं अपने क्लब के मेंबर्स, उसके बड़े इवेंट्स, वो हमारे दर्शकों को आइडिया शेयर कर दें कि भाई बिजनेस उसमें भी डाल दें, और अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपने हमारे दोस्तों पॉडकास्ट में भी अमित जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, मेरा भी डाल देंगे। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो, आपको मेंबरशिप लेनी है या इवेंट अटेंड करना है, तो आप अमित जी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका थैंक यू, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।